या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। यहाँ आने से पहले मैं माता शूलिनी के मंदिर में गई, इसीलिए इस सभा को सबसे पहले हम शूलिनी माता की जय बोल के शुरू करते हैं। आप मेरे साथ कहिए, माँ शूलिनी की, माँ शूलिनी की जय, माँ शूलिनी की जय। कई नेताओं ने इंदिरा जी का जिक्र किया। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था। यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए, उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहाँ से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है, तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी। मैंने जब यहाँ घर बनाया शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूँ और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वो यहाँ आई आप सबसे बातचीत करने के लिए। तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा में भी, सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली। और उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। अक्सर कहती थी कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला पहाड़ जैसा विशाल है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उन्होंने शुरुआत की, शिमला में आकर सभा में ऐलान किया कि ये प्रदेश बनेगा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं। उस समय बहुत आलोचना हुई कि ये प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी। वो इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे, कि इस प्रदेश को आप बनाएंगे। और उसी तरह से जो पहले मुख्यमंत्री जी वाई.एस. परमार जी थे, उन्होंने आपकी सहायता के साथ, आपके सहयोग के साथ ये प्रदेश बनाया। इस प्रदेश को किसने बनाया? सिर्फ किसी एक पार्टी ने नहीं, एक सरकार ने नहीं। इस प्रदेश को यहाँ के कर्मचारियों ने बनाया। इस प्रदेश को यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया, यहाँ की महिलाओं ने बनाया। जो दिन रात काम करती हैं,
इस प्रदेश को यहाँ के वीरों ने बनाया, जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर अपनी ये प्रदेश आपका है। तो आज ये चुनावी सभा नहीं है, ये एक सोचने का समय है, मंथन करने का समय। दुनिया के किसान बना ये है, प्रदेश जो दुनिया किसान नहीं, दुनिया किसान है। आगे बढ़कर इसका क्या होगा? जिन लोगों की मेहनत के बल पर आज इस प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर की कुछ सुविधाएं हैं, सड़कें बनी, विकास हुआ, ये आप सबने किया। तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये समय है कि आप इसके बारे में सोचें। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है, हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूँ। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहाँ है? धरने पे बैठे, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहाँ आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। खराब होता, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। कल कौन सा दिन, कौन कौन सा मैच है? उनको तमाम PSU पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। पाकिस्तान से सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे। और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास रस्ते कहते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती। चलिए कर्मचारियों की बात, चलिए नमस्कार। अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहाँ? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली है, भरे नहीं जा रहे। नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिससे मिलती हूँ BA पास, MA पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनको, उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी। तो कैसी सरकार है? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागवानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहाँ पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। वो एक लिमिट लगे। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए, तो इसलिए छोटे व्यापारी से पूछिए, पतला से होता क्या आपकी तरक्की हुई है 5 सालों में? नहीं था वो आप दिलाएंगे प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला। तरक्की नहीं हुई। तो विनीत तरक्की इसलिए नहीं हुई, तो वही तो कह रहा हूँ, GST लागू पतला हुआ, कहा था वो, कोरोना आया, कोरोना में सहायता नहीं हुई आपकी, ठीक ठाक शरीर से था, लेकिन हाँ PPE पे घोटाला जरूर हुआ। कॉमेडियन बहुत था, मजाक करता था। युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। अगला तो कहता ही था। तो ये सरकार है पिछले 5 सालों में, किसी का फायदा नहीं हुआ है।
ये कहते हैं ना ये रिवाज बदलना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ रिवाज आपने बदल दिया। जो कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, जो सरकारें थी इतने समय से, जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो वाईएस परमार जी हों, चाहे वो रामनाथ ठाकुर जी हों, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी हों, सबने वही इंदिरा जी का जो आध्यात्मिक रिश्ता है आपके साथ, जो दिल का रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता निभाया, विकास कराया, शिक्षा के संस्थान बनाए, आपकी तरक्की के लिए काम किया। उस रिश्ते को इन्होंने, उस रिवाज को उन्होंने बदल डाला है। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा, रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। आपके रोजगार, आपके कारोबार, आपका विकास, आपके पेंशन, उसमें नहीं खर्च हुआ ये सब पैसा, तो कहाँ गया? आप पूछिए, सवाल उठाइए। ये हिमाचल का पैसा था, हिमाचल के लोगों का पैसा था, आपकी पहचान बनी थी, इस प्रदेश से बनी है, आप गर्व हैं इस देश के। यहाँ इतने फौजी हैं, इतने लोग हैं जो हमारी सरहद पे खड़े होते हैं, शहीद होते हैं हमारे लिए, हमें गर्व है आप सब पर। लेकिन आप सही सवाल करिए, जो भी नेता आपके सामने आए उससे सही सवाल करिए। पढ़ी लिखी जनता है, सब समझते हैं आज ये समय आ गया है बदलाव के लिए। इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए, वरना 5 साल और गुजर जाएंगे लेकिन आपका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता जो कभी अपने घर से निकलते नहीं हैं, जो आपकी समस्याओं को ना समझना चाहते हैं, ना सुलझाना चाहते हैं, इनका आपका कोई फायदा नहीं होगा, इनसे कोई काम नहीं है इनका। तो मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि जो रिश्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जो मेरे परिवार के सदस्यों का आपके साथ रहा है, उसको निभाना ज़रूरी है। आप सबसे मैं कह रही हूँ, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो जनता यहाँ बैठी है, कि उस रिश्ते को निभाने के लिए दो तरफ आपको भी निभाना पड़ेगा, हमें भी निभाना पड़ेगा। हम अपना इन्हें कर्तव्य का पालन करेंगे, आपके लिए जी जान एक करेंगे, आपके विकास के लिए काम करेंगे। आप जागरूक बन जाओ, हमारे लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, अपने आप के लिए। जितने भी पढ़े लिखे नौजवान यहाँ हैं, आप समझ लो कि आपके भविष्य की बात है। अपने भविष्य को बहुत ही संजीदगी से लीजिए, आगे क्या चाहते हैं सोच समझकर अपना वोट दीजिए। आपने कहा कि 3 बजे ही शायद आचार संहिता लागू होने वाली है, चुनाव एकदम आ गया है। अब आप सबकी बातें सुनिए, उनका आकलन खुद करिए, सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपको निष्ठावान नेता मिलेंगे, आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो आपको सर्वोपरि रखेंगे। तो मेरी बातों पर आपने इतना ध्यान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवभूमि को प्रणाम करते हुए परिवर्तन की प्रतिज्ञा के साथ मैं ये अपना भाषण समाप्त करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सही निर्णय लेंगे, आप सही निर्णय लेंगे और आप यहाँ पे बदलाव फिर से लाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।